दोस्तों, गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल रखती है। जो कंपनियां ऑर्गेनाइज तरीके से इसमें काम कर रही हैं, उसमें ग्रोथ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन किसी भी कंपनी को ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने के लिए उनको जो भी गोल्ड बेचना होता है, उसके लिए सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। और जिस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है? ये कंपनी दोस्तों सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग देती है। किस चीज़ को? अगर हम बात करें डायमंड को, जेम स्टोन को, उसके अलावा ज्वेलरी को। तो मतलब अगर बी2बी और बी2सी सेगमेंट में हमें ज्वेलरी को बेचना है, तो ये कंपनी एक बैरियर के रूप में काम करती हुई नज़र आती है। तो ये कंपनी बहुत ही स्पेशल है। इसका नाम है दोस्तों इंटरनेशनल जेम्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। नाम से आपको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं ये कंपनी एजुकेशन में काम करती हुई नजर आती है। तो ये कंपनी अगर आप देखोगे सर्टिफिकेशन और ग्रेडिंग में तो काम करती है, साथ ही साथ ये कंपनी एजुकेशन फील्ड में भी काम करते रह जाती है। मतलब अगर जेम्नोलॉजिकल में अगर डिग्री की बात करेंगे, डिप्लोमा की बात करेंगे, तो ये कंपनी इसमें भी काम करती हुई नजर आती है। तो इनके अगर देखेंगे तो 18 जेम्नोलॉजिकल स्कूल देखने को मिल जाते हैं, जिसमें से लगभग 1000 ज़्यादा स्टूडेंट जो होते हैं वो ग्रेजुएशन करके निकलते हैं। तो दो तरीके से इनका बिजनेस है। एक तो एक पूरी तरह से बैरियर वाला बिजनेस है, जिसमें नई कंपनी कुछ खास एंट्री कर नहीं सकती है, और साथ ही साथ एजुकेशन फील्ड में भी इस कंपनी का कामकाज देखने को मिलता है। तो ये तो था कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो आपको समझ आना चाहिए कि जिस तरह से डायमंड ज्वेलरी की मार्केट ग्रो करती हुई दिख रही है, उसमें इसका रोल कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है। कुछ कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो ये दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी देखने को मिलती है इंडिया में। और जो सर्टिफिकेशन सर्विसेज कंपनी देती है, इनकी लेबोरेटरी है जो इंडिया में आपको अलग अलग जगह देखने को मिलेगी। लगभग 10 कंट्री में इसकी प्रेजेंस देखने को मिलती है, जिसमें न्यूयॉर्क की बात करें, बैंकॉक की बात करें, दुबई, हांगकांग, शंघाई की बात करते हैं। और मेन इंडिया में अगर बात करें तो सूरत और मुंबई एक हब के रूप में देखने को मिलता है। अगर हम डायमंड की बात करते हैं तो इसका बिजनेस भी वहाँ से ही ज़्यादातर देखने को मिल जाएगा आपको। अगर हम आईपीओ की बात कर ही रहे हैं, तो देखिए इसका आईपीओ आ कब रहा है? तो इसका आईपीओ दोस्तों हमें आता हुआ दिखेगा 13 दिसंबर को, क्लोज हो रहा है 17 दिसंबर को। इस की बात करते हैं, 2 देखने को मिलेगा। उसके अलावा प्राइस बैंड की बात करते हैं, 397 से लेकर के 417 पर शेयर का इसका आपको प्राइस बैंड देखने को मिल जाएगा। टोटल इशू प्राइस की बात करते हैं तो 4225 करोड़ यहाँ पे फंड रेज किए जा रहे हैं, जिसमें अच्छी बात यह है कि कंपनी कुछ पैसा अपने बिजनेस में भी लगा रही है। जिसमें अगर हम बात करेंगे यहाँ पर फ्रेश इशू की, तो 1475 करोड़ यहाँ पर फ्रेश इशू के रूप में दिखेगा। मतलब कंपनी अपने बिजनेस में लगाएगी, कुछ कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं और कॉर्पोरेट पर्पस होते हैं, और बिजनेस को कहीं ना कहीं ग्रो करने में हेल्प होगा। जिससे ऑफर फॉर सेल की बात करते हैं तो यहाँ पे 2750 करोड़ का हमें ऑफर फॉर सेल देखने को मिलेगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो उनके पास पैसा जाता हुआ दिखेगा। ये अमाउंट ज़्यादा है, ऑफर फिर सेल ज़्यादा है, और इशू प्राइस आप देखोगे यहाँ पर फ्रेश इशू तो आपको वहाँ पे कम देखने को मिलेगा। ये कंपनी लिस्ट होगी दोस्तों बीएससी और एनएससी में। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ और हैं, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर कि आईपीओ खुल रहा है 13 दिसंबर को, क्लोज हो रहा है 17 दिसंबर को। अगर हमें आईपीओ का अलॉटमेंट होता है तो अलॉटमेंट कब होगा? 18 दिसंबर को। उसके अलावा इनिशियल ऑफ रिफंड, अगर हमारा आईपीओ नंबर नहीं आता है तो हमारा जो रिफंड होगा 19 दिसंबर को हमें आता हुआ दिख जाएगा। अगर हमें आईपीओ में नंबर आता है तो क्रेडिट ऑफ शेयर कब होंगे? तो वो हमें 19 दिसंबर को होते हुए दिखेंगे। लिस्टिंग कब होगी कंपनी की? तो 20 दिसंबर फ्राइडे को ये कंपनी हमें मार्केट में लिस्ट होती हुई दिख जाएगी। उसके बाद अप्लाई करना चाहिए कि नहीं अप्लाई करना, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। तो मैं तो प्रेफरेंस नहीं देता हूँ। कोई कंपनी अगर हमें लिस्टिंग गेन का फायदा मिलता है तो अच्छी बात है, अगर लिस्टिंग गेन का फायदा नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमें फिर वेट करना होता है। लिस्ट होने के बाद कंपनी कैसा परफॉर्मेंस करेगी ये थोड़ा एनालाइज करना हमें चाहिए मार्केट में। ऐसे ही आग बंद करके लिस्ट होने के बाद बिल्कुल भी हमें प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। मेरे अपने पर्सनल व्यूज है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्योंकि बहुत सी कंपनियां हमें देखेंगे, बड़ी बड़ी दिग्गज प्लेयर हैं मार्केट में, बड़ा अमाउंट उन्होंने उठाया, आप देखोगे लिस्ट होने के बाद उसमें जबरदस्त तरीके से हमें वैल्यूएशन एडजस्टमेंट देखने को मिल जाता है। तो उसमें भी मैं टाइम टाइम पे वीडियो बनाता रहता हूँ। और दोस्तों मेरा एक व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। टाइम टाइम पे बहुत से अपडेट होते हैं ड्यूइंग द मार्केट, मैं अपने व्हाट्सएप चैनल डाल देता हूँ। बोनस, स्प्लिट, कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं, सब कुछ आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे। कोई पेड नहीं होता, सब कुछ फ्री है। आप ज्वाइन करोगे, आपको ड्यूइंग द मार्केट बहुत से अपडेट मिलेंगे, क्विक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो क्विक आप यहाँ पे डिसीजन भी ले सकते हो। तो जरूर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहिए। साथ ही साथ मेरे पुराने चैनल और इस चैनल पे जितने भी वीडियोस हैं सारे आपको मेरे फेसबुक चैनल मिल जाएंगे, उसको भी आप जाके चेक करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स अगर अप्लाई करते हैं तो उनका लॉट साइज कितना होगा? तो एक लॉट में हमें 35 शेयर देखने को मिलेंगे, जिनका प्राइस आप देखोगे तो 14,595 रुपए देखने को मिलेगा। मैक्सिमम कितना अप्लाई कर सकते हैं? लॉट की बात करते हैं, 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं एज अ रिटेल इन्वेस्टर, जिसमें आप देखोगे 455 शेयर आपको देखने को मिलेंगे।
प्राइस की बात करेंगे तो 1,89,735 रुपये आपको मैक्सिमम अप्लाई करने के लिए यहाँ पर परमिशन हो सकती है। शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करते हैं तो 100% शेयर आपको देखने को मिल रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में, लेकिन पोस्ट इशू की बात करें ये शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको 76.55% देखने को मिलेगा। कंपनी के जो असेट हैं वो 2021 की बात करें 319 करोड़ के थे, 2022 में 409 करोड़ के हो गए, 2023 में 603 करोड़ के हुए और 2024 की बात करते हैं 775 करोड़ के हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के असेट बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करते हैं 375 करोड़ का 2021 में था, जो कि 22 में 499 करोड़ हो गया, 23 में 648 करोड़ हो गया और 24 की बात करते हैं तो 619 करोड़ हो गया। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी की जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो बढ़ी है, लेकिन 23 और 24 की कंपैरिजन बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ये डिक्रीज होती हुई दिख रही है। पैट की बात करें तो 2021 और 22 में कंपनी का जो ग्रोथ था पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अच्छा था, 171 से 341 हुआ, लेकिन 23 में देखेंगे 324 करोड़ का था, लेकिन जो 24 देखेंगे तो 326 करोड़, तो लगभग फ्लैट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है यहाँ पर। नेटवर्थ की बात करते हैं वो हमें ईयर ऑन ईयर तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, और उसके अलावा देखेंगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी तो 76.58 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय बात करें तो 80.96 है। तो इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं, लेकिन शेयर मार्केट में कहा जाता है जो कंपनी प्रीवियसली अच्छी परफॉर्मेंस करी है ये कोई गारंटी नहीं होता कि कंपनी आने वाले टाइम पे भी अच्छे रिटर्न बना के देगी। और ऑब्जेक्टिव क्या है वही मैंने बताया, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी अपने बिजनेस को जो फंड रेज कर रही है वो यूज़ करेगी, फ्रेश इशू वाले जो फंड है और कुछ और भी फंडिंग है जो कंपनी यहाँ पे पैसे लगाने वाली है। ये तो था दोस्तों कंपनी के बारे में, और कुछ अच्छी चीज़ें हैं तो कुछ ख़राब चीज़ें भी हैं। कंपनी क्या करती है तो इनके बिजनेस तो अलग अलग कंट्री में फैला हुआ है, काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपनी का जो पैट है वो कहीं ना कहीं हमें ईयर ऑन ईयर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ ही बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही है यहाँ पर। और उसके साथ में अगर आप देखोगे तो फ्रेश इशू अगर हम ऑफर फॉर सेल की कंपैरिजन करते हैं वो हमें बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। ऑफर फॉर सेल मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है वो मैक्सिमम जो बेनिफिट है मतलब जो मार्केट से माल उठा रहे हैं वो अपने पास लेते हुए दिख रहे हैं। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता हुआ दिखेगा। बाकी बिजनेस वाइज कंपनी आने वाले टाइम पे कैसा कुछ परफॉर्मेंस दिखाती है ये देखना इंटरेस्टिंग हो सकता है। ये कुछ अच्छाइयाँ थी और कुछ निगेटिव चीज़ें थी, मैंने वो भी डिस्कस किया। आपकी क्या व्यूज़ हैं इस कंपनी लेकर के मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। उसके अलावा दोस्तों अगर हम जीएमपी की बात करते हैं तो करंट टाइम पे इस कंपनी का जो जीएमपी है आज की डेट में लगभग 100 देखने को मिल रहा है। कल देखेंगे तो ये जीएमपी इसका 145 था, और 8th की बात करें 8 दिसंबर को तो इसका जीएमपी 105 देखने को मिल रहा था। तो 105 से कल 145 हुआ और आज घट करके 100 हो गया। तो ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है कि लगभग ये जो स्टॉक है लगभग 517 में लिस्ट होता दिख सकता है, 23% का हमें लिस्टिंग गेन का फायदा मिलता हुआ दिख सकता है। लेकिन जीएमपी आज कुछ और है कल कुछ और होगा, तो जीएमपी के भरोसे हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। हमें तो कंपनी के बिजनेस के बारे में यकीन होना चाहिए। अगर हम कॉन्फिडेंट हैं तो कहीं ना कहीं जीएमपी घट भी जाएगा तो हम उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी चीज़ें थी, कुछ बुरी चीज़ें थी, मैंने आपसे डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अच्छा लगा हो तो अपने जो व्यूज़ हैं मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।